नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। दीपावली के मद्देनजर महिला समूह तैयार कर रही इको फ्रेंडली दिए। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों और विदेशों से भी मिले ऑर्डर। नगर निगम आयुक्त ने कोसा नाला में चल रहे चैनलाइजेशन कार्य का किया निरीक्षण। धीमी गति देखकर जताई नाराजगी। गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूर्ण करने दिए निर्देश। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सर्वधर्म के लोगों ने जुलूस का किया स्वागत। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पेयजल की व्यवस्था कर पेश की एकता की मिसाल। अब खबरें विस्तार से। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सर्वधर्म के लोगों ने जुलूस का किया स्वागत। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जुलूस में शामिल लोगों को पेयजल वितरण कर कौमी एकता का दिया संदेश। वहीं मोदी से आजम मिशन के सदस्यों ने जुलूस के आखिरी में बिखरे कचरे को सड़क से हटाकर दिया स्वच्छता का संदेश। मजहबी इस्लाम के पैकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के अवसर पर मंगलवार को जामा मस्जिद दुर्ग से जश्न ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया था, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुराना बस स्टैंड स्थित बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली सरकार की दरगाह होते हुए शनिचरी बाजार का सफर तय करते हुए जामा मस्जिद में समाप्त हुआ। इस मौके खास पर काबुली सरकार की दरगाह के सामने चेंबर ऑफ कॉमर्स दुर्ग के अध्यक्ष प्रहलाद रोंगटा ने अपने साथियों के साथ जुलूस मोहम्मदी का इस्तकबाल किया और जुलूस में शामिल लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की। इसके लिए मुस्लिम समाज ने उनका आभार दिल से अदा किया है। इस अवसर पर कौमी एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। इस मौके पर निकले जुलूस में सबसे पीछे शामिल मोहद्दिस आजम मिशन के सदस्यों द्वारा सड़क में फैले कचरों को समेटकर उसे उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। गौरतलब है कि जुलूस के दौरान खान पान जगह जगह रखे हुए लंगर का वितरण के कारण सड़क पर कचरा बिखरा पड़ा था, जिसे मोहद्दिस आजम मिशन के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क से कचरा उठाया गया। इस अवसर पर MIC प्रभारी पार्षद अब्दुल गनी रऊफ कुरैशी, सालाना उर्स पाक कमेटी के प्रकाश देश लहरा, यूनुस पटेल, सिराज आजमी, मोहम्मद यूनुस खोकर, आसिफ मिर्जा, अब्दुल मुजीब, अलाउद्दीन, चम्मू भाई आदि लोग शामिल रहे। जुलूस को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मुस्लिम समाज दुर्ग के अब्दुल मुजीब ने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम और चेंबर ऑफ कॉमर्स की दुर्ग इकाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। इस संबंध में न्यूज टीम को चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रहलाद रोंगटा, मेहंदी भाई, MIC प्रभारी अब्दुल गनी व अब्दुल मुजीब ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शासन का ही है, हर समाज के लोग अपने अपने त्योहारों में जुलूस निकालते ही हैं। उसी तारतम्य में मुस्लिम समाज का आज पैगम्बर साहब के जन्मदिन के अवसर पर जुलूस निकलता है, जलसा निकलता है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से जलसा नहीं निकल पाया था, तो काफ़ी उत्साह और काफ़ी लोगों में जोश और खरोश। और हमारे शहर के सभी तमाम समाज के लोगों का धन्यवाद, जिन लोगों ने हर आगे बढ़ कर के हर समाज से गले मिल कर के हम लोगों ने ये त्यौहार मनाया। इसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रहलाद, आज ईद मुबारक के मौके पे हमारे जो मुस्लिम भाई द्वारा जो बड़े उत्साहपूर्वक जो यहाँ पे जुलूस जलसा निकाला गया, इसके सम्मान में चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जल की व्यवस्था एवं लीची जूस की व्यवस्था की गई। तो किस तरह का संदेश आप देना चाह रहे हैं? ये शहर हमारा है, यहाँ पे कौमी एकता बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, यही संदेश हम पूरे शहर में देना चाहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के जन्मदिन का उपलक्ष्य में ईद मिलादुन्नबी जो मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में हमारे इस्लामी जितने भी भाई हैं वो सबको मिल के, प्लस हमारे भारत के सभी धर्म के लोग मिल कर के जो है इस धर्म को मनाने में सब मिल के एकता का जो है मिसाल देना चाहते हैं, वो दिया। सब ने आगे अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी सूझबूझ के हिसाब से इसके दुर्ग शहर एक जो है एकता का मिसाल है। और हमारे नबी साहब का एक ही संदेश दुनिया में रहा है, वो है कि पड़ोसी से मोहब्बत। उस मोहब्बत का संदेश जो है आज चला आ रहा है और हर दिन भाई एक दूसरे से मोहब्बत से रहता है, मोहब्बत अमन चैन से रहना चाहता है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो मौका मिला है
लोग शहरवासियों ने कि हमारे जितने भी मुस्लिम भाइयों ने हमें एक्सेप्ट किया, इस प्रोग्राम को हमारे सहमति दी, हम करना चाहते हैं आपके इकबाल, उन्होंने स्वीकृति दी, उसके लिए हम तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलता है। के मौके पर दुर्ग शहर में जो जुलूस निकाला गया है, इसके लिए हम दुर्ग की मुस्लिम जमात की ओर से जिला पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम और ख़ास करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस जुलूस मोहम्मदी में हम लोगों का सहयोग किया। बहरहाल मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी पर भाईचारे का संदेश लिए सर्वधर्म ने एक साथ मिलकर पर्व को मनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। उड़ान नई दिशा संस्था द्वारा दीपावली के मद्देनजर इस वर्ष इको फ्रेंडली डिजाइनर दिए तैयार किए जा रहे हैं। संस्था को अब तक 30,000 दिए बनाने का ऑर्डर मिल चुका है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों, यहां तक कि विदेशों से भी संस्था को दियों को लेकर ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। उड़ान नई दिशा संस्था द्वारा गोबर के जरिए इस वर्ष इको फ्रेंडली दिए दीपावली के मद्देनजर तैयार किए जा रहे हैं। इन दियों की खासियत यह है कि पानी में भी ये तैर सकते हैं। दिए तैयार करने को लेकर संस्था की महिलाएं दिन रात कार्यरत हैं। इको फ्रेंडली दिए की डिमांड छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों और विदेशों से भी आई है। दियों का निर्माण बिना किसी केमिकल का उपयोग किए करा जा रहा है। संस्था को अब तक 30,000 दियों का ऑर्डर प्राप्त हो चुका है, वहीं 2,000 बिक चुके हैं। दियों के निर्माण और विक्रय को लेकर संस्था की अध्यक्ष निधि चंद्राकर ने जानकारी दी। ये जो दिए हैं ये गोबर से और बिना केमिकल के उपयोग के बनाए हुए दिए हैं, और ये जो है वो टोटली इको फ्रेंडली दिए हम लोगों ने बनाए हैं, और इसके सप्लाई छत्तीसगढ़ के बाहर सभी राज्यों से हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया है, और विदेश भी कुछ दिए विदेश भी जा रहे हैं। देखिए अभी तक क्या होता था कि जो मोमबत्ती से चाइनीज दिए आते थे, तो कहीं मन में ऐसा लगा रहता था कि कुछ हम ऐसा दिया बनाए कि जो कि इको फ्रेंडली हो और प्राकृतिक में भी इसका नुकसान ना हो। तो इसको लेके हम लोगों ने कई तरह के प्रयोग किए और गोबर में ऐसी चीजें मिलाए जो कि पानी में तैरे। तो उस चीजों को हटा के हम लोग जो शुद्ध पवित्र गोबर माना जाता है, तो उसको इस चीज के लिए हम लोगों ने उपयोग किया है। जो ये आर्टिफिशियल फूल है और क्राफ्ट से जो है चीजें हैं वो हमेशा हमारे यहाँ बनती है, 3-4 साल से बन रही है, और ये बाहर भी जाती है ऑर्डर पे, क्योंकि जो दिए हैं और क्योंकि कई लोगों का डिमांड रहता है कि उनको और कुछ अच्छा सुंदर चीज चाहिए रहता है, तो वो भी चीज बनता है हमारे यहाँ फ्लावर। अभी इस बार हमारे पास पिछले साल के मुकाबले इस साल दिए के ऑर्डर हमारे पास ज्यादा आए हैं, और अभी तक में हमारा 30,000 दिए का ऑर्डर हो चुका है, जिसमें से गोबर के जो ये तैरने वाले दिए हैं ये 2,000 निकल चुका है, और भी अभी ऑर्डर आने की मतलब हमको है उम्मीद है कि और भी ऑर्डर आ रहे हैं, बातचीत चल रही है। और जो महिलाएं हैं दिवाली में कम से कम एक महिला 10-15 हजार तो कमाई लेती है कम से कम। बहरहाल संस्था से जुड़ी महिलाएं दिए सहित अन्य आर्टिफिशियल फूल क्राफ्ट आदि तैयार कर लाभ अर्जित कर रही हैं। इनके बनाए उत्पादों की डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लाभ अर्जित कर प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर हो चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ये वो नेकी है जो मीजान पे भारी होगी, हक ताला से खताओं की माफी होगी, जन्नती के लिए दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फे तमाम ऐसा, दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फे तमाम ऐसा।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे मुस्लिम समाज ने अपने नबी के जन्मदिन पर खुशियां मनाते हुए पूरे शहर भर में ढेरों कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कड़ी में सेक्टर से जामा मस्जिद के पास जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी के जानिब से आम लंगर लगाया गया, जिसमें मिलादुन्नबी की खुशियां मनाने निकले लोगों ने तफरूक तकसीम किया। 19 अक्टूबर मंगलवार को मुस्लिम समाज ने अपने नबी की पैदाइश का दिन पूरी शान और शौकत के साथ मनाया। इस मौके पर भिलाई शहर में भी मिलादुन नबी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज ने अपने नबी के सदके जगह जगह लंगर का एहतमाम किया था। सुबह से ही लोगों का इस त्योहार पर खुशियां मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इसी कड़ी में जश्न ईद मिलादुन नबी कमेटी की जानिब से शाही लंगर का एहतमाम सेक्टर 6 जामा मस्जिद के सामने किया गया। ऐसा ही लंगर में सभी के लिए काफी बेहतर इंतजाम किए गए थे। कमेटी के सदस्यों ने उपस्थित अतिथियों का फूल माला से इस्तकबाल किया एवं एक दूसरे से गले लगकर और मुंह मीठा कराकर ईद मिलादुन नबी की दिली मुबारकबाद पेश की। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस में शामिल हुए लोग एवं अपने अपने घरों से सरकार की आमद की खुशियां मनाने निकले लोगों ने इस शाही लंगर का लुत्फ उठाया। कमेटी द्वारा लगातार लंगर का निर्माण कराया जा रहा था, क्योंकि हजरत पैगंबर साहब के जन्मदिन की खुशियां मनाने काफी तादाद में लोग जामा मस्जिद जो पहुंचते हैं। हजरत पैगंबर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जश्न ईद मिलादुन नबी की जानिब से लंगर का एहतमाम यहां पर किया गया था। इस शाही लंगर के बारे में कमेटी के सदस्यों एवं प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मेहमानों ने मिलादुन नबी की बधाइयां शहर वासियों को देते हुए शाही लंगर के एहतमाम के बारे में ग्रैंड एशिया न्यूज को बताया। ईद मिलादुन नबी लंगर कमेटी की जानिब से भिलाई और छत्तीसगढ़ के तमाम भाइयों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। और जैसा कि शासन के निर्देश अनुसार जिस तरीके से कम संख्या में लोगों को उपस्थित होना था और उसी हिसाब से ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सबने उस नियम को फॉलो किया है और जैसा कि दूर गाँव से लोग आते हैं तो उनके लिए पानी और ये लंगर का तमाम ईद मिलादुन नबी कमेटी करती है, जिसके सदर हमारे आली जनाब इल्जाम भाई हैं। और ये अमन और भाईचारे का संदेश देते हैं कि अपने बीच में आज के दिन उन अपने गरीब भाइयों को उनकी खिदमत करना और तमाम गिले शिकवे भुलाकर आपस में हम लोगों को मोहब्बत का इजहार करना है। और उसी को आज फॉलो करते हुए तमाम भिलाई शहर की जितनी भी तंजीमें, कमेटियाँ, मस्जिदों की कमेटी है, हम सब ने मिलकर एक ये छोटा सा आयोजन किया। उसका और तमाम प्रशासन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बात नहीं है, सभी मजहब के लोग, सभी हमारे भाई हैं और हम उनके त्योहारों 30 त्योहारों में जाते हैं, वो हमारे 30 त्योहारों में आते हैं। तो इस छत्तीसगढ़ में ऐसा भी माहौल है नहीं और ना कभी होगा। और ये हम लोगों की भी कोशिश रहती है कि छत्तीसगढ़ में भाईचारा हम कायम रखेंगे। जी बताएंगे, आज मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर क्या कहना चाहेंगे? ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग एक उम्र के मकाम पे पहुँच रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो आने वाली हमारी नस्ल है इसको जो है और अच्छे से करें, एक जहती का, मोहब्बत का पैगाम दे दुनिया को और आपस में
जो भी मनमुटाव होते आते हैं वो साल भर में आज गिले शिकवे दूर कर लें ताकि मोहब्बत कायम रहे और यही मोहब्बत हमें आखिरत में काम आएगी। शासकीय नियमों का पालन करने की पूरी कोशिश की गई ताकि समाज में इंतशार न पैदा हो, लोगों को बोलने का मौका न मिले। इससे हमने कोशिश की है कि अपना परिचय देंगे। मेरा नाम निजामुद्दीन खान है, मैं लाइफस्टाइल स्टील प्लांट में सर्विस करता हूँ, सेक्टर 9 हॉस्पिटल में हूँ। गाँव में विलादत हमारे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है, जो कि सारे दुनिया के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए दुनिया में। और उनके विलादत के मौके पर हर रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल को जन्मदिन मनाया जाता है, जिसमें हम लोग हुजूर पाक की याद करके जश्न मनाते हैं और गरीबों के साथ में भलाई करते हैं और लंगर तकसीम करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और लोगों के आखिरत के लिए और दुनिया के फ़ायदे के लिए दुआएं करते हैं। और इसी तर्ज पे आज यहाँ से जामा मस्जिद में निजाम भाई की सदारत में शाही लंगर चल रहा है और यहाँ जुलूस का इंतजाम किया गया है, जिसमें परचम लेकर परचम कसाई की जाती है और इस्लाम के पैगाम को आम किया जाता है कि इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमल किया जाए और इस्लाम भाईचारा से फैला है, अमन से फैला है, यही संदेश दिया जाता है। और हम सभी को आज ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। मैं सैयद अजहर हूँ। मंगलवार को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारक मौके पर पूरा शहर सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठा और भिलाई में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाईचारे की मिसाल पेश की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोसा नाला में चैनलाइजेशन कार्य की कछुआ रफ्तार पर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने नाराजगी जताई है। लोगों से जुड़े इस कार्य को तेजी और गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश उन्होंने कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा को दिए हैं। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कोसा नाला में चल रहे चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया। कार्य को लेकर फील्ड का निरीक्षण कर नाले के दोनों ओर पहुंचे। नगर निगम आयुक्त ने कार्य की धीमी गति देखकर नाराजगी जाहिर की और लोगों से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य को तीव्र गति से करने और गुणवत्ता को बनाए रखने कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा को निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत कोसा नाला चैनलाइजेशन का कार्य का निरीक्षण माननीय आयुक्त महोदय द्वारा किया गया। कार्य की धीमी प्रगति को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और केवल 10 से 11% ही काम चैनलाइजेशन का हो पाया है। 5 किलोमीटर चैनलाइजेशन का काम करना है, जिसमें से 300 मीटर का काम पूर्ण हो चुका है। और ये है कि जो कोसा नाला का चैनलाइजेशन हो जाने से जो कोसा नाले की निचली बस्तियां हैं उसमें पानी भरने की समस्या जो है ख़त्म हो जाएंगी और कुछ जगह जो पुल बनाने हैं, जो रिटर्निंग वाल का काम किया जाना है, जो सौंदर्यीकरण का काम किया जाना है, उसको लेकर आयुक्त महोदय द्वारा निरीक्षण करके काम में प्रगति लाकर तीव्र गति से काम करने के निर्देश दिए हैं और काम की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश उन्होंने। गौरतलब है कि कोसा नाला में रिटर्निंग वाल एवं नाले का पक्कीकरण कार्य सहित अन्य कार्य 17 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। कार्य पूर्ण होने से बरसात में निचली बस्तियों में पानी भरने की संभावना समाप्त हो जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े तमाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े तमाम ऐसा। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह
जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। पारक ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। पारक ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सीन मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Project by KC. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Say rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. My body rich, smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सबो स्वास्थ्य जम्मो सुघर योजना के तहत प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक नई पहल के साथ मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का वर्चुअल शुभारंभ बुधवार को करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। योजना के तहत कुम्हारी के बाजार चौक के पास श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स का प्रारंभ होगा। इस मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से लोगों को अधिकतम बिक्री मूल्य MRP से 50% से अधिक की छूट दी जाएगी। राज्य शासन की इस पहल से ऐसे गरीबों और आम जनता के पैसे बचेंगे जो अपनी बीमारी ठीक करने के लिए महंगी दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के नाम से कुम्हारी नगर में संचालित होने वाले दवा दुकान में आसानी से कम कीमत पर दवाइयां मिल जाने से आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसका शुभारंभ कल दिनांक से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें नगर पालिका परिषद कुम्हारी के द्वारा भी बाजार चौक में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल दुकान की शुरुआत की जा रही है। इसमें समस्त जो भी ग्राहक रहेंगे उनको 50% से अधिक की बम्पर छूट दी जा रही है। तो इन सभी से न केवल आम जनता लाभान्वित होगी बल्कि लाखों मतलब हजारों दिनों से जो लोगों की मांग रही है कि एक ऐसी दुकान हो जहां पर हमको दवाओं में अच्छी छूट मिले, वो उस सपने को माननीय मुख्यमंत्री जी साकार करने जा रहे हैं। इसमें सभी समस्त प्रकार की जेनेरिक दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध होंगी। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पास उपलब्ध रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे। कुम्हारी के नेशनल हाईवे में बन रहे ओवरब्रिज निर्माण का कार्य कलेक्टर के निरीक्षण के बाद युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने विगत 2 दिनों पूर्व कुम्हारी में बन रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने NH के अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारियां ली। वहीं NH के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बारिश की वजह से ये कार्य बेहतर तरीके से नहीं हो पाया था, जिसके कारण कुछ विलम्ब हुआ था। ओवरब्रिज का कार्य अभी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं ट्रैफिक को सुगम करने अप्रोच रोड में कंक्रीटीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे अप्रोच रोड व्यवस्थित हो सके। वहीं कलेक्टर ने NH के अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर छोटे वाहनों के लिए आवाजाही आरंभ करने के निर्देश भी दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरण खरे की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।